नारद जी को भगवान ने बानर के समान स्वरूप दे दिया। लेकिन देखो भगवान की विलक्षणता कैसी है। भगवान ने नारद जी को बानर की आकृति दी, पर उस आकृति में नारद जी को सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। सबने उनको नारद जी के स्वरूप में देखा। केवल उस कन्या विश्वमोहिनी को नारद जी की आकृति बानर के मुख की जैसी दिखाई पड़ी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि नारद जी आखिर तो मेरे भक्त हैं, उनकी हंसी हमारी ही हंसी है। नारद जी की हंसी होगी तो क्या मेरी प्रशंसा होगी? इसलिए नारद जी के स्वरूप में कोई हानि नहीं पहुंचाई भगवान ने। वो जैसे ही कन्या सज धज करके आई, बड़े बड़े लोग सभा में बैठे थे, लेकिन उसने किसी की ओर नहीं देखा। नारद जी ने सोचा कि मेरा यह वर्ण अवश्य करेगी, तो नारद जी निकट पहुंचे, आसन पर बैठी थे। पर नारद जी को देख करके पश्य नारद रूपम ही विष्णुरेव महोत्तमम मुखम तु बानर सेव विकटम च भयंकरम। सारा शरीर तो भगवान के जैसा था नारद जी का, पर मुख बानर का था, बड़ा भयंकर था। ये देख करके उसको थोड़ा क्रोध आया और वो वहां से हट गई। आगे आगे भगवान द्विभुज राजकुमार के रूप में भगवान वहां विराजे थे। अब भगवान जहां विराजे हों वहां भला वर्ण दूसरे का कैसे हो सकता है? अब तो श्री भगवान के कंठ में माला डाल दी। तामादाय गतो विष्णु राजरूपधर प्रभु अंतर्धान मगात सद्यः स्वस्थानम प्रययौ किल। भगवान उस विश्वमोहिनी का पानी ग्रहण करके भगवान चले गए। महर्षि ने कहा, कहाँ है विश्वमोहिनी? रुद्रगण साथ में थे, शंकर जी ने पीछे लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे पीछे? बहुत विचार की बात है। मद विव्वलः, मदान्ध हो रहे हैं नारद जी। तो शंकर जी ने सौहार्द पूर्वक 2 सेवक भेज दिए थे कि इनका कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, इनको ठीक से रखना। धन्य है, कैसी करुणा है भगवान में। ब्राह्मण रूप धारण करके विप्र रूप धरऊ रुद्र गणऊ ज्ञान विशारदऊ। वो बोले, नारद जी ने कहा कि कहाँ गई विश्वमोहिनी? अरे बोले कहाँ गई? देखा नहीं, एक सुंदर राजकुमार लेके चला गया उसको, तो मेरे पास नहीं आई। मैं कितना सुंदर हूं। गणों ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी सुंदरता का बखान कहाँ करूं? मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। उन ब्राह्मणों ने, जो रुद्रगण थे, उन्होंने एक दर्पण दे दिया। बोले मुकुर में, इस दर्पण में अपना मुख देखो, आपके सौंदर्य का वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसी नारद जी ने दर्पण देखा, बंदर का मुंह दिखाई पड़ा। अब तो उनको लगा कि यही मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं। भवेताम राक्षसौ विप्रो विरिजौ वै तदाकृति। जाओ, भयंकर राक्षस की योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। और शाप देने के बाद अब तो नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसेहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हंसेहु मुनि को। बाद में उन्होंने कहा, महाराज हम तो रुद्रगण हैं, हमारा क्या दोष, लेकिन आपको तो। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। फरकत अधर कोप मन माही
सपदि चले कमलापति पाहि, देहूं श्राप की मरी जाई, जगत मोर उपहास कराई, देहूं श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी भगवान की ओर जा रहे थे, पर भगवान की ओर नहीं जा सके, भगवान ही नारद जी के सामने आ गए। क्यों आ गए? नारद जी को लगता यही था कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, पर वो भगवान की ओर नहीं जा रहे थे। तो कहां जा रहे थे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। भगवान ने कहा मेरा भक्त कुमार्ग पर कैसे जा रहा है, काम क्रोध के रास्ते पर कैसे जा रहा है। इसलिए मानो ठाकुर जी उनके उस कुमार्ग से उनको बचाने के लिए स्वयं ही बीच में आ गए। कौन भगवान आए? बीच ही पंथ मिले दनुजारी, दनुज के अरी। दनुज माने दनुज कौन है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप्मा विद्येन महवैरिणम। ये काम क्रोध मद यही दनुज है, यही शत्रु है, यही राक्षस है। और उस क्रोध रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले, अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले भगवान आए। अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी भी साथ में और विष्णुमोहिनी भी साथ में। मानव प्रज्वलित अग्नि में घी डालने का काम भगवान की उपस्थिति ने किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मुनिराज आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? बस अब तो नारद जी बिगड़ गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा, पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, शिव ही प्रेर हरि ही प्रेरी विषपान करायु, सुरन प्रेरी विषपान करायु, असुर सुरा विष शंकर, आप रमामण चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इन सभी चौपाइयों का, इन श्लोकों से ये चौपाइयां ली गई हैं। बिल्कुल। नारद उवाचो हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः, परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। मोहनी रूपमास्थाय कपटं कृतवान् पुरा, असुरेभ्यो पायस्तम वारुणी ममृतम नहीं। असुर सुरा विष शंकर है, आप रमामणि चारु। असुरों को वारुणी पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरा, भवे नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे। और बोचर भोले भाले शंकर जी को विष पिला दिया। यहाँ शिव पुराण में एक विशेष बात है।
वो कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, ये स्वतंत्रता लगता शंकर जी ने ही आपको दे डाली, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर अपना अंकुश बना के रखना चाहिए था, लेकिन क्या करें। लेकिन अब समझ लो, आपने हमको छेड़ा है, आज तक किसी ने तुम पर नियंत्रण तो किया नहीं, पर आज मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। हाँ, क्यों ना हो, शुभाशुभ कर्म तुमको छू नहीं सकते। अब अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, बढ़िया बायना हमारी तरफ से भी मिलेगा। तुम सबको कर्म फल देने वाले हो, तुम्हारे कर्म का फल देने वाला मैं हूं, मैं तुमको कर्म का फल दूंगा। जिस राजकुमार के स्वरूप को धारण करके तुमने हमारी वंचना की है, उसी क्षत्रिय कुल में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, राजकुमार के रूप में तुमको आना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी के वियोग में विकल हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। तुमने हमारी बंदर की आकृति बनाई, बंदर ही तुम्हारी संकट में सहायता करेंगे। नारी के विरह में तुमको रोना पड़ेगा। भगवान हंस रहे हैं, नारद जी गाली दे रहे हैं, फटकार रहे हैं। श्राप शीस धरि हरसि प्रिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता हरसि कृपा निधि लीन। भगवान ने जैसे अपनी माया की प्रबलता को रोका, अब तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमार। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। महाराज मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान बोले, मेरे भक्ति की कोई बात झूठी नहीं होती, तो ये बात कैसे झूठी हो जाएगी, सत्य होगी। मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी ने कहा, हमने आपको गालियां बकी, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। बोले, हमारा अपराध नहीं है, अपराध तो तुमको शंकर जी का लगा है, उनकी बात नहीं मानी तुमने, महद अवज्ञा तुमसे भई है, उनकी अवज्ञा हुई है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो अपने अनुगत के दोष देखता ही नहीं हूं। जिसके प्रति अपराध बना है उनकी कृपा से ही नष्ट होगा। जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। ये जो तुम्हारे भीतर बेचैनी है ना, ये महापुरुष की अवज्ञा के कारण है। यह बात बड़ी सहजता से स्वीकार करने की है। किसी भी साधक के चित्त में अकस्मात विक्षेप हो जाए, व्याकुल चित्त हो जाए और उसका भजन साधन में मन न लगे, तो समझना चाहिए कि जरूर किसी न किसी महत् पुरुष की सूक्ष्म अवज्ञा हुई है। चाहे वाणी से भई हो, चाहे व्यवहार में भई हो, चाहे मन से हुई हो। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नारद जी को समझाया, नारद जी ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। भगवान शंकर के गण मिले, नारद जी को दंडोत प्रणाम किया। बोले, महाराज हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हम तो शिव जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं, आपने हमको श्राप दे दिया। अपराध क्या था? शंकर जी ने सहायता के लिए भेजा था कि हंसी उड़ाने के लिए भेजा था?
तो हमने जो अपराध किया, हमसे भी अवज्ञा हुई, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ा। लेकिन भगवान अब आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, बात तो हमारी झूठ नहीं हो सकती, तुम सामान्य राक्षस नहीं बनोगे, बड़े प्रभावशाली होगे, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और हो ये मुकुट न पुनि संसारा, शिव पुराण में लिखा है कि तुम जैसे रुद्र पार्षद हो, पुनः अपने पार्षद स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। आशीर्वाद दे दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने यह बात जो हम कह रहे थे ना कि नारद जी से अवज्ञा हुई, ये बात शिव पुराण में लिखी है। यदकार्षी शिव बचो वितथम मदमोहितः सदत्तवा नीदृशम ते फलम कर्म फलप्रदः। मैंने तुमको कोई फल नहीं दिया, तुमको कर्मफल शंकर जी ने ही दिया है, क्योंकि तुमने उनकी बात की अवज्ञा की है। तुम जाकर के त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्वम गायन शंकर सद्यसः शतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। श्री शिव सतनाम स्तोत्र का अनन्यमति से तुम जप करो और भगवान शिव के पवित्र जो तीर्थ भारतवर्ष में स्थित हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक यात्रा करो, यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है। और यहां महाराज जी भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। पूरी चौपाइयों का अनुवाद है। न मे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति स एव परमेश्वरः। हे नारद जी, कायेन मनसा वाचा यः शंकरमुपैति भो स पंडित इति ज्ञेयः स जीवन मुक्त उच्यते। वही पंडित है, वही जीवन मुक्त है जो मनवाणी क्रिया से भगवान शिव की उपासना करता है। हे नारद, शिवेति नाम दावाग्नेर महापर्वत पातक पर्वता भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यम सत्यम न संशया। बड़े बड़े पाप के पहाड़ शिव नाम के उच्चारण से भस्म हो जाते हैं। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही बुध है, वही मुनि है जो मनवाणी क्रिया से शरणम याति शंकरम, शंकर जी की शरण में आ जाता है। सारे पाप शिव पूजा से नष्ट हो जाते हैं। तब तक पाप रहते हैं जब तक शिव पूजा नहीं होती है। इसलिए शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त्य संशयम्। शिव नाम के जहाज में बैठ करके और तुम संसार सागर से पार उतर जाओ। ये पातक रूपी जो वृक्ष है, इसको जड़ से समाप्त करने का कुल्हाड़ा शिव नाम है। संसार मूल भूता नाम पातका नाम महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। पाप रूपी दावानल से जो जल रहे हैं उनको शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नलार्दितैहि पाप दावाग्नि तप्तानाम शांतिस्तेन विना नहीं। बिना शिव नाम के पाप दावाग्नि से शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हे नारद जी, शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसार दव मध्येपि न शोचन्ति न संशयः।
शिव नाम की अमृत धारा जिसके ऊपर झरझर करके गिर रही है, वो संसार के दावा नल से दग्ध नहीं होता। अनंत जन्मों में तपस्या जो जीव करता, उसकी शिवजी के चरणों में भक्ति होती है। और शिवजी के चरणों में पूर्ण भक्ति जिसकी हो जाती है, उसी की मेरे चरणों में दृढ़ भक्ति होती है। आज के बाद तुम भगवान शिव का पार्वती के सहित भजन करो। सांबम सदा शिवम भक्त्या भज नित्यम महेश्वरम। और क्या करो? आपाद मस्तकम सम्यक भस्मोद्धूलन सादरम। भगवान कह रहे हैं, नारायण भगवान, चरण से लेके मस्तक तक भस्म धारण करो। नारद जी को कह रहे हैं, षडक्षर मंत्र का जप करते हुए पूरी धरती पर विचरण करो। मंत्रम जप षडक्षरम। और श्रीअंग में रुद्राक्ष धारण करो। शंकर जी का चरित्र सुनो, शिवार्चन करो, शिव तीर्थों में जाकर के दर्शन करो। फिर तुम निर्विकल्प हो जाओगे, संशय रहित हो जाओगे। तो महाराज जी शतनाम स्तोत्र आप सुनाइए हमको। बोले नहीं, सशैव प्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यम शंकरस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या सतनामस्तवम चहि। शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तुम्हें शिव सतनाम स्तोत्र सुनावेंगे। तो श्री नारद जी शिव तीर्थों में भ्रमण करते हुए और ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सांत्वना प्रदान की। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, भगवान ये प्रलय कैसे होता है, सृष्टि कैसे होती है, इस सृष्टि की बात आप कृपा करके हमको बताओ। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, तप मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, इन सबको जानकर भी मुझे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हे भगवान, आप शिव जी का चरित्र सुनाकर हमें शिव तत्व का ज्ञान करावें। और भगवान, हमने सुना शंकर जी ने विवाह किया, उनके विवाह का चरित्र भी समझावें, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। हे भगवान, जो जो चरित्र हमारे श्रवण के योग्य हैं, आपके कहने के योग्य हैं, आप अवश्य ही उनको कहें। आप कार्तिकेय जन्म की कथा सुनावें। इस प्रकार से कई प्रश्न नारद जी ने किए हैं। अब यहाँ से ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथाएं सुना रहे हैं और नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में श्रवण कर रहे हैं। बोलो देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आपने भगवान शिव के मंगलमय चरित्र के संबंध में पूछा है। भगवान शिव का चरित्र श्रवण करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, भगवान विष्णु ने भी तुमको कुछ सुनाया ही है। संपूर्ण यह ब्रह्मांड प्रलय काल में दग्ध हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, पर उस काल में भी भगवान सदाशिव अपने स्वरूप से विराजमान रहते हैं। और वह भगवान सदाशिव सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं, परमानंदमय हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं, अप्रमेय हैं, आधार रहित हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, योगी गम्य हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके कारण हैं, निर्विकल्प हैं, निरालंब हैं, माया शून्य हैं, उपद्रव रहित हैं, अद्वितीय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और संकोच और विकास से शून्य सच्चिदानंदमय हैं। ये जितने लक्षण ब्रह्मा जी ने गिनाए हैं, इन सब का एक ही स्तोत्र में तुलसीदास जी महाराज ने परिगणन कर दिया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
आकाश माकाश वासम भजे। क्या अद्भुत ज्ञान है तुलसीदास जी महाराज का। विशिष्ट भाव सभी को उन्होंने रख दिया है। किस प्रकार से सदाशिव भगवान के संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसका श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। महाप्रलय के पश्चात भी शिवलोक नष्ट नहीं होता है। शिवलोक शाश्वत लोक है। भगवान शिव का लोक ही एक रूप से काशी के रूप में धरती पर प्रकट है। काशी भगवान शिव का परम प्रिय स्थान है, निर्वाण और मोक्ष का स्थान है। सर्वोपरि विराजितम तदेव काशिकेत्येव प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। वहाँ भगवान शिव काशी में विराजते हैं। प्रलय काल में काशी का नाश नहीं होता। अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि विमुक्तम ही शिवाभ्याम यदि विमुक्तम तदो विदुः। प्रलय काल में भगवान शिव काशी को छोड़कर नहीं जाते हैं, इसलिए काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। इसका नाम आनंद वन भी है, क्योंकि भगवान शिव आनंद पूर्वक यहाँ के वन में निवास करते हैं। आनंद वन है। और ये भी हम जहाँ बैठे हैं आनंद वन पथमेड़ा है, अविमुक्त क्षेत्र है। इसको भी छोड़ के यहाँ जितनी गैया हैं, इसको छोड़ के भगवान हरिहर और कहाँ जाएंगे, यहीं विराजेंगे। इसलिए जहाँ गाय है वहीं काशी है, ऐसा एक भाव विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान शिव ने, यहां शिव पुराण में सारी सृष्टि भगवान शिव से ही उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा जी विष्णु आदि सब भगवान शिव से ही उत्पन्न हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं तुम्हारे अनेक नाम होंगे, तुम तप करो और वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। और इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भए हैं। और ब्रह्मा जी अपने नाल के छिद्र का आश्रय लेकर के नीचे गए हैं, लेकिन भगवान का पता नहीं लगा पाए हैं। तब अंत में तप यह आदेश हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया है, भगवान ने दर्शन दिया है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान के दर्शन के बाद ब्रह्मा जी को व्यामोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान को अपना स्वामी मानने से, पिता मानने से इनकार कर दिया। अरे बोले, मैं ही हूँ सृष्टि का कर्ता धर्ता, सृष्टि पालक, तुम अपने को हमको बेटा कहते हो, ये ठीक नहीं है। मैं वत्स नहीं हूँ, कहते ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं तुम्हारा बाप हूँ। गुस्सा में लोग बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु भगवान उनको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी उटपटांग बोल रहे हैं। तब बीच में अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। यही भगवान अरुणाचलेश्वर महादेव हैं। यही ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये कथा विद्येश्वर संहिता में विस्तार पूर्वक हम कह चुके हैं, इसलिए पुनः ये कथा फिर से आई है। पर इस कथा को हम फिर से नहीं कहेंगे, और छोर का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर गए हैं, विष्णु भगवान वाराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए हैं, लेकिन शिव जी के आदि अंत का पता नहीं लगा। पर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के मस्तक से गिरते हुए केतकी के पुष्प को गवाही बना लिया, केवड़े के फूल को। और केवड़े के फूल ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही दे दी कि हाँ, ब्रह्मा जी को आदि मिल गया इस प्रज्वलित अग्निस्तंभ का। शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि तुमने हमारी मर्यादा को मेटा, इसलिए धरती पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। शिव पूजा मैटी चतुरानन, जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। गोस्वामी जी ने भी इस श्लोक का अनुवाद किया है। और फिर
दया आई शंकर जी को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ में तुम्हारी प्रतिष्ठा पूजा होगी, यज्ञ में प्रधानता तुम्हारी होगी। यज्ञ में प्रधान ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जी की प्रधानता यज्ञ में होती है। यज्ञादि कृत्यों में तुम्हारी प्रधानता और पूजा होगी, अलग से मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्रह्मा जी की एकमात्र प्रतिमा है। और इस युग में श्री स्वामी खेताराम जी महाराज ने आसोतरा धाम में ब्रह्मा जी को स्थापित किया, अपने विशेष अधिकार से स्थापित किया। सामान्य उनके मंदिर बनाने की स्थापना की विधि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान के शिव के सदाशिव के शब्दमय स्वरूप का दर्शन हुआ। उसको देख करके उनके व्यामोह का नाश हो गया। उमा सहित भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने विवेचन किया और त्रिदेवों की एकता का भी वर्णन किया कि तुम दोनों भी हमारे स्वरूप ही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप हमारे अपराध को क्षमा करें, आप अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि देखो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी को अपना पुत्र वत्स मान करके तुम सृष्टि का विस्तार कराओ, तुम सृष्टि का पालन करो। विष्णु भगवान बोले कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो कृपा करके भक्तिर्भवति नौत नित्यम त्वयि चाव्यभिचारिणी, आप अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्रदान करें। अनन्य भक्ति आपके चरणों में हमको प्राप्त हो जाए। अव्यभिचारिणी भक्ति माने जो इधर उधर भटक के न जाए, आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो जाए, ऐसा वर मांगा है। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके और विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। बोले देखो इनका ध्यान रखना, कोई बात नहीं, गलती तो हो गई है इनसे, लेकिन इनको संभाल के रखना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी का हाथ शिव जी ने विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक आशीर्वाद और दिया कि सृष्टि विस्तार के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से मेरा रुद्र रूप में प्राकट्य होगा। वह मेरा रुद्र रूप मेरे सदाशिव रूप से भिन्न नहीं होगा, अभिन्न ही होगा, किंतु सृष्टि क्रम में मैं रुद्र रूप से प्रकट होकर के लीला करूंगा। ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया। पहले अविद्या की सृष्टि की, अविद्या की सृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। आपने फिर पुनः भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके श्री ब्रह्मा जी ने पवित्र सृष्टि की। इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यम सत्यम न संशया ममैव हृदय विष्णुर्विष्णोश्च हृदयम्। भगवान शिव ने कहा कि मेरा दर्शन और मेरे प्राण प्रिय श्री हरि का दर्शन दो नहीं है, एक ही है। उनका दर्शन जिसे हो गया उसको मेरा दर्शन हो गया, मेरा दर्शन जिसको हो गया उसको उनका दर्शन हो गया। क्योंकि ममैव हृदय विष्णु विष्णोश्च हृदयम्। मैं निरंतर श्री नारायण के हृदय में विराजता हूँ और नारायण निरंतर मेरे हृदय में विराजते हैं। ये रहस्य का उपदेश कहा है। उपयोरंतरम यो वै न जानाति मनो मम वामांग जो मम हरे दक्षिणांगोद्भवो विधि। वामांग से जो है हरि उत्पन्न हुए हैं, दक्षिणांग से विधाता उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से हरि को सृष्टि रक्षा का भार दे दिया और कहा कि तुम जो है अपने आश्रितों को मोक्ष प्रदान करो। बहुत अच्छी बात भगवान शिव कह रहे हैं। लिखने योग्य श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति।
भगवान शिव कह रहे हैं जो मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसके जीवन के सारे सुकृत तत्काल भस्म हो जाएंगे, उसके जीवन के सारे पुण्य तत्काल भस्म हो जाएंगे। नरके पतनम तस्य, वो नरक में गिरेगा। त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम, तुमसे द्वेष करने वाला नरक में गिरेगा। मदाज्ञया भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशयः, ये बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें संदेह नहीं है। यहां शंकर जी यह कह रहे हैं और राम जी क्या कह रहे हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। लोकेस्मिन् मुक्ति जो नृणाम भुक्ति दस्ति विशेषता, ध्येय पूज्यश्च भक्ता नाम निग्रहानुग्रह कुरु। हे भगवान, आप संपूर्ण जगत में पूज्य होंगे, आप अपने शरणागतों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करेंगे। आप सबके ध्येय, सबके पूज्य, सबके ऊपर कृपा और सबके ऊपर शासन करने वाले आप होंगे। निग्रह अनुग्रह में आप समर्थ होंगे। बड़ी प्यारी बात लिखी है महाराज जी। शंकर जी कहते हैं आपके जो भक्त हैं ना, उनका दुख दर्द हम समाप्त कर देंगे, उनको संस्कृति के चक्र से मुक्त कर देंगे। हमारे भक्तों को आप मुक्त कर देना, हमारे भक्तों के दुख दर्द आप मिटा देना। कैसा प्रेम है भैया हरिहर में, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। धन्य है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। त्वाम यमाश्रितो नूनम मामेव स समाश्रिता, अंतरम यश्च जानाति निरे पतिति ध्रुवम। भगवान शिव कह रहे हैं जो तुम्हारा भक्त है समाश्रित है वह मेरा आश्रित है, जो मेरा आश्रित है वो तुम्हारा आश्रित है, जो हमारे में और तुम्हारे में बाल के बराबर भी अंतर करता है। निरये पतिति ध्रुवम, वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मम भक्तश्च यस्वामिस्तव निंदां करिष्यति, तस्य वै नरे वासं प्रयच्छने तम ध्रुवम। भगवान नारायण बोले कि जो मेरा भक्त आपकी निंदा करे उसको आप नरक में डाल देना। मेरा भक्त आपकी सेवा करे तो ही उसको सद्गति देना, क्योंकि त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः, एवं यो वै विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। जो इस सिद्धांत को जानता है उसी की मुक्ति होती है। जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए दुर्लभ मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ है। ब्रह्मा जी ने कहा आज भगवान शिव ने इस दिव्य लिंग माने चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए अब हम सब शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वरा, लयनाल लिंग मित्याहु तत्रैव निखिलम जगत। बहुत अच्छा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते हैं ये शिवलिंग में केवल ऊपर की पिंडी शिव जी नहीं, उनका संपूर्ण स्वरूप जलहरी के सहित है। जलहरी साक्षात भगवती उमा देवी हैं, भगवती जगदम्बा हैं। इसको लिंग क्यों कहते हैं? कहते लयनाल लिंग मित्युक्तम, संपूर्ण सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसको लिंग कहते हैं। सारी सृष्टि महाप्रलय में इसी में विलीन हो जाती है, अथवा संपूर्ण सृष्टि इसी में विद्यमान है, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए इनको लिंग कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इस पवित्र इतिहास को जो 6 महीने तक पढ़ता है इस प्रकरण को, वो 6 महीने में ही शिवरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने
शिवजी के पूजन की विधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे पवित्र होकर शौचाचार से युक्त होकर के कैसे और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसके अलग अलग मंत्रों का भी निर्देश किया है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और अंत में कहना चाहिए अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात् जब पूजादिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर। हे भगवान, जो भी जाने अनजाने में पूजा में हमसे अविधि हो गई है, आप कृपा करके उसको क्षमा कीजिए और आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा पूजन सफल हो जाए। ऐसा कह करके भगवान शिव पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। कल हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, आज रविवार है। शिव पुराण में एक विशेष बात लिखी है, रविवार को भगवान शिव का पंचगव्य से अभिषेक विशेष पुण्यप्रद है। तो आज भगवत कृपा से अपने यहाँ तो पंचगव्य का अभिषेक हमने किया, सवेरे आ गया था तो पंचगव्याभिषेक किया। बड़ा सुंदर इसकी बड़ी महिमा है पंचगव्याभिषेक की। रविवार को भगवान शिव पर पंचगव्याभिषेक करे, उससे संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति होती है। यह एवं यह पूजे नित्यम शिव भक्ति परायणः तस्य वै सकला सिद्धिर् जायते तु पदे पदे। भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्यता का वर्णन किया है। भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और महाराज सब लोग करते हैं शिवलिंग की पूजा। कौन कौन करते हैं और किस किस स्वरूप की पूजा करते हैं, ये सब श्रवण करने योग्य है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम शिवलिंग बना करके सबको प्रदान करो, जिससे सब नित्य प्रति पूजा करें। देवराज इंद्र पद्मराग मणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। कुबेर स्वर्ण लिंग का पूजन करते हैं। धर्म पुखराज से निर्मित पुष्पराज मणि से पुखराज से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। वरुण नीलमणि से वर्णित शिवलिंग की पूजा करते हैं। श्याम वर्ण की मणियों से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान इंद्र नीलमणि से निर्मित शिवलिंग का नित्य अभिषेक करते हैं। ब्रह्मा जी सुवर्ण से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। और विश्वदेव चांदी से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वसुगण पीतल से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अश्विनी कुमार नित्य पार्थिव लिंग बनाते हैं। देवी भगवती महालक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित शिवलिंग का नित्य पूजन करती हैं। 12 आदित्य ताम्र से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। चंद्रमा मोती से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अग्निदेव हीरे से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हैं। मय दानव मलयागिरी चंदन से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। नागलोग मूंगा से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवती पराम्बा दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग का नित्य पूजन करती हैं। मक्खन से शिवलिंग बनाती हैं, नित्य पूजन करती हैं। और योगी जो ऋषि मुनि योगी महापुरुष हैं, वो भस्म निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। भस्म से शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए, इसकी विधि स्कंद पुराण में वर्णित है। और यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। और छाया सूर्य की पत्नी छाया चावल के आटे से निर्मित शिवलिंग की पूजा करती हैं। और ब्रह्माणी रत्न शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर रसलिंग की पूजा करते हैं, पारे से बने हुए शिवलिंग की। दूसरे लोग मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार से सभी देवता अलग अलग शिवलिंगों की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। हाँ, एक बात और लिखी है, वो ये लिखी है प्रत्येक व्यक्ति के पूजन का शिवलिंग अलग होना चाहिए। न हो सके तो बाणलिंग पर माने नर्मदेश्वर शिवलिंग पर या स्फटिक लिंग पर कोई भी पूजा कर सकता है। 2 बातें लिखी हैं। एक महापुरुष थे काशी में, उनके घर में जितने सदस्य थे उनके सबके ठाकुर जी अलग अलग थे और सबके इष्ट भी अलग अलग थे। किसी के गणेश, किसी का देवी,
किसी के सूर्य, किसी के शिव, किसी के विष्णु, किसी के हनुमान जी, और सबने पूजा घर में अलग अलग ठाकुर जी विराजमान कर रखे थे। तो एक जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि पंडित जी एक ही घर है, 4-5 लोग हो, सबके अलग अलग ठाकुर सेवा क्यों? तो उन पंडित जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले भाई देखो, जो जिसका इष्ट होता है उसकी पूजा वो ज़्यादा भाव से करता है, और दूसरे को थोड़ा सा उनके ठाकुर जी हैं करके थोड़ा हल्के ढंग से करेगा। इसलिए भैया ठाकुर सबके अलग अलग, ठाकुर बटुआ सबका अलग अलग, और सबकी ठाकुर पूजा भी अलग अलग होनी चाहिए। अपने आराध्य की भाव से सभी सेवा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वर्णन किया है। शिवलिंग 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य लिंग और एक आभ्यंतर लिंग। अपने भीतर भगवान शिव का ध्यान करना, भीतर शिवलिंग का चिंतन करना, ये आभ्यंतर लिंग है, इसकी भी पूजा होती है। और यही आभ्यंतर लिंग की पूजा, उसी को शिव की मानसी पूजा कहा गया है। इसलिए बाह्य लिंग की पूजा के साथ आभ्यंतर लिंग की पूजा भी जरूरी है। इसलिए शिव पूजा के बाद फिर कहा जाता रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषिता मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णेरव नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु क्षत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तविभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अब अंतिम बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भक्तेर्मूलं तु सत्कर्म श्रेष्ठ देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्तः तन्मूलम संगति सताम। क्या बढ़िया श्लोक है, वाह। हे नारद, भक्ति का मूल सत्कर्म है, और सत्कर्म का स्वरूप क्या है? श्रेष्ठ पूजनम, अपने इष्ट देवता का प्रेम पूर्वक पूजन, यही सत्कर्म का मूल है। और इस भक्ति के मूल सत्कर्म और सत्कर्म का स्वरूप इष्ट पूजन, उसके भी मूल श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। सद्गुरु उसके भी मूल हैं। और सद्गुरु का भी मूल क्या है? बोले सद्गुरु तन्मूलम संगति सताम, साधु पुरुषों की संगति वो सद्गुरु का भी मूल है। इसका तात्पर्य है गुरु निष्ठा संतों की कृपा के बिना नहीं होती है, संतों के साहचर्य के बिना गुरु निष्ठा नहीं होती है। अभी इस बार चित्रकूट धाम में
पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने एक साधक के सामने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, भगवान भगवान चिल्लाते हो, साक्षात गुरु रूप में भगवान सामने खड़े हैं, पहचानते नहीं हो, वो खाली चिल्लाते हो भगवान भगवान, इनमें भगवान नहीं तो दूसरी जगह भगवान कहां से दिखेंगे? इस प्रकार की बातें संतों के मुख से सुनता है जब कोई व्यक्ति, तब उसकी निष्ठा पुष्ट होती है। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नवयोगीश्वर जहां उपदेश कर रहे हैं, वहां कहते सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, लेकिन इस परम सत्य तक पहुंचने के लिए पहले सद्गुरु को परमात्मा का स्वरूप मान लो, फिर उनके उपदेश से अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते चले जाओ। गाय में भगवान, तुलसी में भगवान, पीपल में भगवान, गंगा जी यमुना आदि नदियों में भगवान, पर्वत में भगवान, फिर सूर्य चंद्र में भगवान, फिर होते होते पूरा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, इस सिद्धांत तक पहुंचना, पर उसकी इकाई है गुरु रूप में भगवान का अनुभव करना। संगत्या गुरुराप्येतो गुरोर मंत्रादि पूजनम पूजना जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं संतों की संगति से श्री गुरु की प्राप्ति होती, संतों की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की कृपा से मंत्र और पूजन आदि की विधि प्राप्त होती है, पूजन से भक्ति प्रकट होती है, भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से ब्रह्म का प्रकाश होता है, और भेद की निवृत्ति होती है, और भेद की निवृत्ति होते ही दुख की निवृत्ति हो जाती है। तत्र कह मोहा कह शोकः एकत्व अनुपश्यता, सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होने लग जाता है। इसलिए हे नारद जी, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है, बहुत कान खोल के सुन लो, लाइव कथा के माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं, कथा के माध्यम से गृहस्थ व्यक्ति को पंचदेवोपासना अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, एक का भी तिरस्कार करेगा तो उसकी पूजन में विकृति, उसकी पूजा में, उसकी उपासना में विकृति आ जाएगी। यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठेत, श्लोक लिख लो, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय का 82वां श्लोक है। यावद गृहाश्रमे तिष्ठेत तावदाकार पूजनम कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक साकार की पूजा अवश्य करना चाहिए, पंचदेवोपासन करना चाहिए। इन पंच देवताओं में जो आपका इष्ट है उसको मध्य में रखो और बाकी उनको उनके निकट रखो। इस प्रकार से सबका अलग अलग पंचायतन है। वैष्णवों का पंचायतन पंचदेव पूजन अलग है, शैवों का पंचदेव पूजन अलग है, शाक्तों का अलग है, सौरों का अलग है और गणपति के उपासकों का अलग है। लेकिन पंचदेवोपासन करना ही चाहिए, क्योंकि यही परब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा विस्तृत है लेकिन हम संक्षेप में कहेंगे। एक काम्पिल्य नाम के नगर में एक सोमयाजी ब्राह्मण थे, यज्ञदत्त, जो दीक्षित थे, दीक्षित ब्राह्मण। ये जो श्रौत यज्ञ करने वाले सोमयाजी ब्राह्मण होते, सोम यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, वैदिक अग्निहोत्र व्रत की दीक्षा लेते हैं, उनको दीक्षित कहा जाता है। यज्ञ विद्या विशारद थे, यज्ञदत्त उनका नाम था। वेद वेदांग के विद्वान थे और राजाओं के द्वारा सम्मानित थे, बड़ी कीर्ति थी उनकी, अग्नि की सेवा करते थे। उनके एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ, उसका नाम था गुणनिधि। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पढ़ने के लिए विद्यालय में गया। बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी,
बहुत जल्दी शास्त्रों का बोध प्राप्त कर लिया, किंतु को न कुसंगति पाए नसाई, वो गुण निधि दुर्गुण निधि हो गया। जुआरियों का संग मिल गया और जुआ खेलने लग गया। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जुआरियों के संग में बैठने से उसकी क्या दशा हुई? ब्राह्मणोचित सदाचार का त्याग कर दिया, संध्या स्नान सबसे विमुख हो गया, वेद शास्त्रों का निंदक हो गया, देवता और ब्राह्मणों का निंदक हो गया, स्मृति में कहे गए आचरण से हीन हो गया। बस गीत वाद्य विनोद भाग, खाली नाचने गाने में लगा रहता। नट पाखंडी भाड़ इन्हीं से घिरा रहता था वो, पर ये सब काम अपने पिताजी से छिपके करता था। मां अपने पुत्र की इन दोषों को जानती थी, लेकिन फिर भी इकलौता बेटा है, इस बात से उसको इतना लाड़ था अपने पुत्र के प्रति कि अपने पुत्र के दोषों को अपने पति से नहीं कहती थी। पति पूछता कि बेटा गुणनिधि कहां गया? उसका तो उपनयन संस्कार हो गया, कहां गया? वो तो पढ़ लिख के पंडित हो गया है, 16 साल का हो गया। अरे बोले उसको पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं भई है, और अधिक पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। समय आने पर उसका विवाह भी हो गया, दोष छिपे के छिपे रह गए। एक दिन की बात है, गुणनिधि की माता ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता महात्मा हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। यदि उन्हें पता चल जाएगा ना तुम्हारे आचरण, तो वो तुमको तो पीटेंगे, हमको भी पीट सकते हैं, और दोनों को घर से निकाल देंगे। तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारी बुराई को मैं छिपा देती हूं। तुमने पिताजी का बहुत सा धन जुआरियों के बीच में जाकर नष्ट कर दिया। वो तो अपने कर्मकांड में लगे रहते, उनको खबर नहीं है, पर कभी उनके नज़र पड़ गई तो हम लोगों की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए तुम दुष्टों की संगति छोड़ो, सज्जनों का संग करो, ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो, अपने पिता का यश बढ़ाओ, यश कुल और शील से पिता के अनुरूप बनो। देखो तुम्हारा मामा का खानदान भी बड़ा शीलवान ज्ञानवान है, वो भी वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं। तुम्हारे मामा के खानदान की कीर्ति भी कलंकित होगी, तुम दोनों वंशों से विशुद्ध हो। और तुम्हारे जो ससुर जी हैं ना, वो भी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, उनकी कन्या भी बड़ी शीलवती गुणवती है। और तुम्हारी बहू, अब उनकी भी बेइज्जती होगी, तुम्हारे दुष्कर्मों की कलई खुलेगी, तो तुम्हारे ससुर जी का अपमान होगा। और देखो बेटा, मातुश्चरित्रम तनयो धत्ते दुर्भाषण रीति, बच्चे में कोई चारित्रिक दोष होता है तो वो दोष बच्चे का नहीं, माता का माना जाता है। मैं सबके बीच में दोष युक्त प्रमाणित हो जाऊंगी। देखो बेटा, मैं सत्य कहती हूं, मैंने अपनी मनवाणी क्रिया से कभी किसी परस पुरुष का चिंतन नहीं किया है। तुम अपने पिता से प्राप्त मेरे ही पुत्र हो। मैंने गर्भधारण के पूर्व और गर्भधारण के पश्चात भी किसी दुष्ट पुरुष का संसर्ग नहीं, दुष्ट पुरुष की ओर देखा नहीं, फिर तेरे में ये दुष्टता के लक्षण कैसे आ गए? मैं बहुत दुखी हूं। पर वो नहीं माना, वो तो अपने
आचरण पर ही लगा रहा। एक दिन यज्ञदत्त जी वो आ रहे थे देवालय से, तो उन्होंने देखा एक जुआरी के हाथ में मेरी हीरे जड़ी हुई अंगूठी है। पहचान गए, तो मेरी अंगूठी है। ए जुआरी, जुआ खेलता है, तेरे पास मेरी अंगूठी कहाँ से आई? जुआरी तो एक नंबर झूठा होते ही हैं। बोले तुम्हारे पास कहाँ से, तुम्हारा नार है? बोले मैं पहचान तो मेरी अंगूठी है, कहाँ से आई? खूब डांट फटकार दिखाई। बोले राजा से तुझे दंड दिलवाऊंगा, क्योंकि राजा उनके शिष्य थे, गुणनिधि क्या नाम, यज्ञदत्त जी के। डर गया जुआरी के राजा से दंड दिलवाएगा। तो जुआरी ने कहा मैंने कोई चोरी करके थोड़ी लाई है, तुम्हारा बेटा जुआ में हार गया वही है ये। और केवल अंगूठी की क्या है, सोने की झारी और अमुक पात्र और अमुक अमुक चीज सब तो वो लाला करके देता है। तुम्हारी घरवाली की बहुत कीमती साड़ी भी उसने दाव पर लगाई थी, वो भी हार गया, अमुक जुआरी के पास है। पट्ट सूत्रमयी सापी त्रपटी या मयार्पिता। अब तो दीक्षित यज्ञदत्त दीक्षित क्रोध में भरे हुए आए, अपनी पत्नी से बोले कि तुम हमको उबटन लगाते समय और मालिश करते समय जो हमारी अंगूठी निकाल के रख देती थी, वो अंगूठी हमको फिर से पहनना लाओ। बोली मैं घर के किसी काम में व्यस्त हूँ और अभी आपके अग्निहोत्र की तैयारी करनी पड़ेगी, और कहीं रख के किसी बर्तन में रख के भूल गए हूँ। बोले नहीं अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। तो हमने सोने की झारी दी थी, वो कहाँ गई वो लाओ। हमारा स्वर्ण में पंचपात्र था, वो है, वो कहाँ लाओ। और हमने अच्छी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई साड़ी दी थी तुमको पहनने के लिए, वो कहाँ गई वो लाओ। सूची गिनाना शुरू किया। अब तो वो घबराई, चुप हो गई। नागदंत की जो मंचिका है, चौकी जिस पे मैं बैठता था, वो कहाँ है, लाओ, सोने से जड़ी हुई। चुप। अरे तू क्या बोलेगी? तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोलेगी तो झूठी बोलेगी। अब तक मुझसे झूठ बोलती रही। ये जो तेरा बेटा गुणनिधि है ना, ये दुर्गुण का समुद्र बन गया है। इसी ने हमारी कीर्ति को कलंकित कर दिया। आज जुआरियों ने जब मुझे धिक्कारा तो मैं अपने मुंह को कपड़े से ढक करके यहां तक आया। लो मैं आज अपने पुत्र को तिलांजलि देता हूं। मंत्र पढ़ करके, तिल लेकर के, जल लेकर के जीवित पुत्र को तिलांजलि दे दी। बहुत ध्यान से सुने, हमारी बात लोग मानेंगे तो नहीं, ये तो हमको पक्का विश्वास है, पर फिर भी अपनी बात कहने से क्यों चूके। जो संतान हिंदू वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाली हो, पुत्र हो अथवा पुत्री, उसका तत्काल पिता माता त्याग नहीं करते हैं तो उनके किए हुए पापों का परिणाम उनको भी नरक में जाकर भोगना पड़ता है, उनके संबंध के कारण। संबंध का त्याग करें तो ही वे उस पाप कर्म के फल से बच सकते हैं, अन्यथा पाप कर्म फल उनको भोगना पड़ेगा। उत्तिष्ठानय पाथस्त्वम तस्मै दद्याम तिलांजलि। तिलांजलि दे दी और कहा अपत्रोत्तम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। वे ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित बोल रहे हैं कि इस प्रकार के कुपुत्र की अपेक्षा पुत्र न होना ठीक है। यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो अपने कुल की रक्षा के लिए इस कुपुत्र का त्याग कर देना चाहिए। यही वेद भगवान की आज्ञा है। नीतिरेषा सनातनी, यही सनातन धर्म की एक विशिष्ट नीति है। अब अग्निहोत्र आगे कैसे चलेगा, वंश वृद्धि कैसे होगी। तब इस ब्राह्मण ने
एक दूसरी पवित्र विप्र कन्या से विवाह कर लिया, इससे सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा, और गुण निधि को घर से निकाल दिया। जा भैया तू, तेरी जान राजी आवे, जा। अब ये बेचारा गुण निधि चला, चलते चलते थक गया, बहुत दुखी हो गया, क्या करूं। पढ़ा लिखा था वो भी सब भूल गया, जुआ में, शराब में, मांस में, व्यभिचार में। कौन सा ऐसा पाप नहीं बना जो मुझसे न हुआ हो। हाय हाय मैं क्या करूं। विद्वान होता तो कहीं अपना पेट भर लेता, भिक्षा भी नहीं मांग सकता, भीख मांगना भी नहीं आता, क्या करें। सूर्योदय होने के पहले ही मैया मुझे मधुर भोजन देती थी, अब कौन देगा मुझे भोजन। हाय हाय बहुत दुखी हो गया। भाई देखो, माताओं से प्रार्थना है, यहाँ बैठी हुई सो तो प्रार्थना है ही है, जो दूर दूर तक सुनेंगी उनसे भी प्रार्थना है। अपने बच्चों के दोष देखकर उनको सर्वथा मिटाने का संकल्प करो। अपने पति से छिपाव मत करो। ये जो बड़े बड़े चोर डकैत जो घरों में हो जाते हैं ना, वो क्यों होते हैं। एक कहानी पढ़ी थी कि पहले उसने पेंसिल चुराई थी, फिर धीरे धीरे चोरी करते करते डकैत बन गया, और अंत में उसको फांसी की सज़ा हो गई। जब फांसी की सज़ा उस लड़के को हो गई, एक ही लड़का था, तो मैया रोते हुए और अपने बच्चे से मिलने गई, क्योंकि फांसी के पहले पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। बोले मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। माँ आई, माँ रोने लगी, बेटा मेरी कोख सूनी हो रही है, तू अकेला बेटा है, फांसी पर चढ़ेगा। उस समय माँ को पुत्र ने बहुत जोर से फटकारा और उसने कहा कि मैं पहली बार विद्यालय से पेंसिल चुरा कर लाया था, उसी समय तूने मेरी ताड़ना की होती, मुझे सनबाग पर लाई होती, तो आज फांसी के तख्ते पर झूलने की नौबत ना आती। अपने पति से कपट किया, बच्चे के पिता से छिपाव किया, यही होता प्रायः घरों में। लड़कियों की स्वेच्छाचारिता माताएं अपने पति से नहीं करती, लड़कों का उटपटांग काम पति से नहीं करती, और उसी से पूरा घर चौपट हो जाता है। इसलिए अब ये बेचारा बड़ा दुखी हो गया। अब भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, रो रहा था। उसी समय कोई शिव भक्त व्यक्ति शिवरात्रि का अवसर जान करके, दिन भर व्रत था, नगर से बाहर निकला और उस गांव के बाहर जंगल में स्थित जो शिवालय है, उस शिवालय में उसने प्रवेश किया। अब ये तो बेचारा दिन भर से भूखा प्यासा था, एक दिन पहले से भूखा प्यासा था, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, प्राण छटपटा रहे थे इसके। तो पकवान की सुगंध इसको आई, अरे बोले कुछ ना कुछ है, जरूर खाने को मिल जाएगा, प्राण बच जाएंगे। पीछे पीछे चल करके गया, मंदिर के बाहर बैठ गया। उस शिव भक्त ने बड़े प्रेम से भगवान शिव का अभिषेक किया, सुंदर पकवान नैवेद्य के रूप में अर्पित किए, और वो सब कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको नींद आ गई, कीर्तन वाले भी सो गए और वो जजमान भी थोड़ा सा झपकी लेने लग गया। इसने देखा अब बहुत अच्छा अवसर है, तब ये भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि वो शिवालय में प्रविष्ट हुआ। पकवान उठाने के लिए, भोग लग रहा था जो नैवेद्य भगवान शिव का, उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। अब वहाँ कुछ अंधेरा सा हो रहा था, दीपक की बत्ती कमज़ोर हो गई थी। इसने अपना ही धोती का टुकड़ा फाड़ लिया, फाड़ करके तुरंत घी में थोड़ा डुबो करके उसी को बत्ती के रूप में बढ़ा करके बत्ती खूब बढ़िया जला दी। मंदिर में प्रकाश हो गया और वहाँ से मिठाई वगैरह लेकर के जैसे ही भागा, भूखा था तो खाने भी लग गया था, खाते खाते भागा। इसका पैर किसी सोते हुए व्यक्ति से टकराया, वो जगा, जगते ही सब जग गए, अरे चोर 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 चोर, पिटाई शुरू।
आजकल ऐसा हो रहा है ना, खूब सूचनाएं आ रही हैं, भीड़ ने उसको मार डाला, भीड़ ने उसको मार डाला। ये पहले से भी होता आया है। चोर 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 कह के सब लोग जो है पीटने लग गए, और भूखा प्यासा तो था ही, इतना पीटा के मर गया, मर गया। भयंकर यमदूत इसको पकड़ने के लिए आए, ले गए यमराज के यहां। लेकिन इधर भगवान शिव के पार्षद, जिनकी 4 भुजाएं हैं, अखंड भस्म धारण किए हुए हैं, जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, 3 नेत्र हैं, डमरू त्रिशूलधारी शिव के ही समान स्वरूप वाले भगवान शिव के 4 पार्षद विमान में बैठ कर के यमलोक पहुँचे। हड़कंप मच गया यमलोक में। यमदूतों ने पहले मुकाबला किया, मार पीट के सबको भगा दिया। अरे ये शिव भक्त है, इसको तुम नरक क्यों ले आए? अरे बोले महाराज ये शिव भक्त नहीं है, ये पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के इसने ब्रह्मत्व नष्ट किया, इसने मद्यपान किया, मांस भक्षण किया, अगम्यागमन किया, इसने कौन सा पाप इसने नहीं किया, जुआ खेला इसने, और शंकर जी के नैवेद्य को चुराया इसने। प्राण कंठगत हो जाए तो भी शिव मंदिर की सामग्री नहीं चुरानी चाहिए, इसने महापाप किया। शंकर जी के पार्षदों ने कहा 2 काम इससे हो गए। क्या? अनजाने में शिवरात्रि व्रत हो गया, खाने को पीने को मिले ही नहीं, भूखा प्यासा रह गया, शिवरात्रि का व्रत हो गया। और दीपदान हो गया, अपना कपड़ा फाड़ के घी में डुबा के जला दिया, दीपक की बत्ती कमजोर हो रही थी, और भगवान शिव का प्रसाद इसके पेट में गया है, इसलिए अब यह पवित्र होकर शिवलोक का अधिकारी हो गया। अब तो तत्काल उसका दिव्य रूप हो गया। शिव पार्षदों का स्पर्श करते ही विमान में बैठ करके शिवलोक चला गया। और महाराज जी भगवान शिव ने उसका आदर किया। वो कामना शून्य तो था नहीं, इसलिए शिवलोक में भी रह करके कुछ काल भोग करके फिर धरती पर क्षत्रिय कुल में कलिंग राज के रूप में, कलिंग कहते हैं उड़ीसा को, उड़ीसा के राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। और बचपन से ही शिव भक्त हुआ, और उसने घोषणा करवा दिया कि अब सर्वत्र शिवालयों में, मंदिरों में दीपदान कराया जाए। जो दीपदान नहीं करेगा वो मेरे द्वारा मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। अब तो सब जगह दीपदान होने लग गया। और यमराज ने अपने सेवकों से कहा, दूतों से कहा, यमदूतों से, कि जिनके मस्तक पर त्रिपिंड हो, भस्म रमाते हों, उनको नरक में मत लाना। शिव शिव जप करते हों उनको मत लाना। रुद्राक्षधारी हैं, जटाधारी हैं, उनको भी मत लाना। ये रुद्राक्षधरालों के जटाधारिण एवजे ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। किन किन लोगों को नहीं लाना? जो भगवान शिव का विद्रोही है उसको घसीट के लाना, लेकिन शिव भक्त को मत लाना। और इधर महाराज कलिंग नाम का, कलिंग देश का राजा हुआ, दम इसका नाम हुआ। बचपन से ही शिव भगवान की उपासना की। और दीपदानात् शिवस्तुष्टो भवतीति श्रुति ऋतम। दीपदान से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सद्यः ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपदान का प्रभाव ये हुआ कि यही दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बृहस्पति का, विश्रवा के पुत्र बृहस्पति, भरद्वाज महर्षि की बेटी इडविडा, इडविडा का विवाह विश्रवा महर्षि के साथ हुआ। और इडविडा के गर्भ से कुबेर नाम से ये उत्पन्न हुए। यही यक्षराज, ये गुणनिधि ही जो राजा बना था, यही कुबेर के रूप में उत्पन्न हुए। और इन्होंने जो दीपदान किया था, इससे धरती पर जितने रत्न हैं मणिमाणिक्य, उनके मालिक हुए, धनाधिपति हुए। और अलकापुरी जो रत्नों से जगमगाती हुई पुरी है, ऐसी रत्नों से जगमगाती पुरी के वे अधीश्वर हुए। भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। तो इति प्रोक्तम गुणनिधेर यज्ञ दत्तात्मजस्य ही
चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्वकामदम। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। हे भोले बाबा, गुणधि विप्र ने कौन सी सेवा की थी, अनजाने में शिवरात्रि व्रत हो गया, चोरी करने की इच्छा से घुसा, कपड़े को फाड़कर दीपक जला दिया, इतने से ही आप राजी हो गए भगवान। तब आप कैसे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा और प्राप्त होती है, चोर को कुबेर बना दिया। ये तो है ही, ये भी चोरी था। दूसरी कथा ये प्राप्त होती है कि एक चोर धोखे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, उससे खाने पीने को कुछ मिला नहीं, कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा तो शिव मंदिर में ही गया। वो जंगल में शिव मंदिर था, वहाँ लोग दिन में पूजा कर गए, रात में कोई आया नहीं। तब ये भीतर घुसा, शंकर जी के मंदिर में चुराने योग्य कोई चीज़ होती नहीं है, भोले बाबा विरक्त महात्मा है, क्या मिलेगा उनके यहाँ। तो इसको लगा कि शिवलिंग के ऊपर जो बड़ा घंटा लटक रहा है, ये घंटा ही चुराने योग्य है, इसी को बेच के काम चला लूँगा। अब वो घंटा हाथ में आ नहीं रहा था, वो शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उतारने लग गया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, डमरू बज गया। घबरा गए, डमरू कहाँ से बजा? बोले वरदान मांगो। और महाराज हम क्या वरदान मांगे आपसे, हम तो अपराधी जीव हैं, हमने आपकी सेवा ही क्या की। शंकर जी बोले तुमने क्या नहीं किया? अरे कोई जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई दुर्वा चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, तुम तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिए, खुद ही चढ़ गए, समर्पित हो गए, तो बाकी क्या रहा? हम प्रसन्न हैं। तो बोले ठीक है, अब हमें चोरी न करना पड़े, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं पर भ्रष्ट हो गए हैं। भगवान बोले अभी इस जन्म का प्रारब्ध तुम भोगो, नर्मदा किनारे चले जाओ, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए मेरे नाम का जप करो, तुम्हारा योगक्षेम वहन होगा और अगले जन्म में तुम ही मेरे प्रिय मित्र कुबेर बनोगे। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही विश्रवा के पुत्र के रूप में इस पर प्रकट हुए और इन्होंने काशी में जाकर के 10,000 वर्ष की तपस्या की। भगवान शिव भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित प्रकट भये। बोला महाराज हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने अपने करकमल का स्पर्श नेत्रों से कराया, तब देखने की शक्ति आई। जब देखने की शक्ति आई तो पार्वती जी की ओर देखने लग गया। ये विप्र बालक विश्रवा का पुत्र घूर घूर कर देख रहा था कि ये तो बड़े विरक्त हैं शंकर जी, लंगोटी भी नहीं शरीर पर, इतनी सुंदरी, हाँ इनकी पत्नी होंगी, पार्वती जी होंगी ये, वाह बहुत अच्छा है। अरे इसकी तपस्या लगता हमसे भी ज्यादा, जो इतना आदर प्राप्त कर रही है। पार्वती जी की ओर शुभ दृष्टि से नहीं देखा, इसलिए बाईं आंख फूट गई इनकी। क्रूर दृग वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदम बदन तावत् पुस्फोट तन्नेत्रम बामम बाम बिलोकनाथ। सब लीलाएं हैं देखो शिक्षा के लिए। अकेले शिव उपासना की इसलिए ये दोष आ गया। पार्वती के सहित शिव की उपासना करता तो बुद्धि पवित्र हो जाती। इसलिए गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयित। जो गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करता है सब हवेत पातकी शिवे। गौर तेज शंकर जी हैं, श्याम तेज पार्वती जी हैं, गौर तेज जानकी जी हैं, श्याम तेज राम जी हैं, गौर तेज राधा रानी हैं, श्याम तेज श्री कृष्ण हैं। ये गौर श्याम की जोड़ी है। युगल उपासना ही करनी चाहिए। दूसरी आंख भी फूटने वाली थी, वो भी लाल लाल हो रही थी। शंकर जी ने कहा माता ये तुम्हारा पुत्र है, इस पर कृपा करो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने हाथ पकड़कर पार्वती जी के हाथ में दे दिया। माता जी तो माता जी हैं, वात्सल्य से भर गई। बोली कोई बात नहीं, ये पिंग नेत्र हो जाएंगे और ये इनका नाम कुबेर होगा। कुबेरो भव नामना तुम मम रूपेर्षया सुत। हमारे रूप से तुमने ईर्ष्या की,
यही अर्थ है कुबेर शब्द का, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। भगवान शंकर ने अपना सखा बनाया और इसीलिए अलकापुरी के निकट ही भगवान शिव कैलाश में विराजे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और विश्वकर्मा ने भगवान के रहने योग्य स्थान बना दिया। इस प्रकार से स उवास गिरौ शंभु कैलासे पर्वतोत्तमे सगणो योग निरतः स्वच्छंदो ध्यान तत्परः। इस पवित्र चरित्र को जो सुनता है, सृष्टि खंड को सुनता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कल से सती खंड आरंभ होगा। सती जी का जन्म, फिर दक्ष यज्ञ का विध्वंस और पार्वती। विचार तो हमारा ऐसा है कि कल शंकर जी का ब्याह कर ही दें। यद्यपि कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन कल शिव जी का विवाह करने का प्रयास किया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं कथा संपन्न हो रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,